हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किसी भी पैरालिसिस के पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो अपने सोशल इंटरैक्शन को अच्छा रखे, बहुत बेहतर रखे, या उनकी फैमिलीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो अपने जितने ऐसे पेशेंट हैं, स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं, उनके साथ में सोशली इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखें, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, जितने ऐसे स्ट्रोक के, पैरालिसिस के हमारे पेशेंट होते हैं, तो उनके साथ में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, मूवमेंट की दिक्कत के बाद में कि उनकी मसल इतना वीक हो गई हैं, उनके मूवमेंट नहीं हो पा रहे। तो मूवमेंट ना होने की वजह से कहीं न कहीं उनका जो एक मोरल है, वो डाउन हो जाता है। कहीं न कहीं वो अपने मानसिक तौर पर बहुत ऐसे डिप्रेस फ़ील करने लगते हैं, बहुत मानसिक तनाव में ऐसे रहने लगते हैं। तो वहाँ उनके लिए ज़रूरी होता है कि उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उनका सोशली इंटरैक्ट करना, लोगों से बातचीत करना, फैमिली के साथ में बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ जितने ऐसे पेशेंट हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे कि चल नहीं पाते हैं या साथ में उनकी बोलने की ऐसी परेशानी है, स्पेशली जो बोलने या स्पीच की जो ऐसी परेशानी आ जाती है, उसमें भी कहीं न कहीं उनका सोशली इंटरैक्ट करना यानी उनका बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं, उनकी यहाँ पर ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने जो पेशेंट हैं, उनके साथ में बातचीत करें। जितना बातचीत करते हैं, अगर उनको स्पीच की ऐसी दिक्कत रही है, तो कहीं न कहीं ये स्पीच, ये सोशल इंटरैक्शन जो है, उनकी आवाज़ में, उनकी जो बोलचाल है, उसमें भी परिवर्तन लेके आता है, उसमें भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आता है। दूसरी जो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर ऐसी चीज़ है, वो है कि उनका जो मानसिक तनाव है, उसमें भी कमी आती है। अब जितना ऐसे मानसिक तनाव होगा, जितना उनका सोशल जो एक डिप्रेशन है, वो कम होगा, उसका सीधा असर उनके ऊपर ये होगा कि उनकी जो बातचीत है, जो अपना डिप्रेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अब जब ये सारी कमी आएगी, तो इसका सीधा असर उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके मूवमेंट के ऊपर, उनकी रिकवरी के ऊपर पड़ेगा, जिससे जो उनके पैरालिसिस की रिकवरी है, जो स्ट्रोक की रिकवरी है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में हो रही है, जो रीवायरिंग हो रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगी और पेशेंट के जो मूवमेंट हैं, वो दिन-ब-दिन अच्छे होते चले जाएँगे। तो यहाँ जितने ऐसे पेशेंट हैं या जितने ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो कोशिश करें कि अपने पेशेंट के साथ में सोशली बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन में रहें। पेशेंट खुद भी कोशिश करें, जितना वो सोशली इंटरैक्ट रहेंगे, कहीं न कहीं वो अपनी रिकवरी को पहले से बहुत बेहतर कर पाएँगे। इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं, स्पेशली आपके सोशल इंटरैक्शन को लेके, बातचीत को लेके, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता भी सकते हैं, या नीचे जो आपको स्क्रीन में नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।